नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने मिलने वाली है। आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनने की कोशिश करना। ये टॉड नाम के एक इंसान की कहानी है। वो ये कहता है कि ये 2018 की बात है और तब उसकी जो उम्र थी वो 42 साल थी। वो ये कहता है कि वो अपने कार से जा रहा था। टॉड अपने जीवन के बारे में कुछ इस तरीके से कहता है दोस्तों कि अपने जीवन में बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो उसका कॉलेज ख़त्म हो गया, कुछ पार्ट टाइम वो जॉब करने लगा। बाद में अपने कुछ दोस्तों से मिलकर उसने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह करी थी कुछ कंपनीज़ में, वहाँ से उसको अच्छा फ़ायदा हुआ। बाद में इसने अकेले ने कुछ एक लोन लेकर वगैरह भी कुछ ऐसी चीज़ें एक कंपनी शुरू करने की कोशिश करी और इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उसको सफलता ही मिली। और वो ये कहता है कि जब 10-15 सालों में ही कॉलेज के बाद वो एक करोड़पति इंसान बन गया था और अपने जीवन में जो भी बचपन में उसको जो भी चाहिए था उससे सब कुछ ज़्यादा उसको मिल गया था और जितना हो सके वो एकदम बड़े बंगले में रहता था, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीता था। और जो भी आया उसको हमेशा वो यही कहता था कि मेरा बचपन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन आज अपने जीवन में मैंने सब कुछ कमा लिया है। और इन सारी चीज़ों को लेकर अपने आप पर उसको बहुत ही ज़्यादा गर्व लगता था कि मैं कितना कर पाया जीवन में वगैरह। तो इस तरीके से वो इन सारी चीज़ों में सोचता था, इन सारी चीज़ों के बारे में उसकी सोच जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। और बाद में 2018 में वो ये कहता है कि उसका जब वो कार से जा रहा था तब बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और वो ये कहता है कि एक पल में ही मैं जा रहा हूँ और अचानक क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। एक बड़ी सामने गाड़ी आई और अचानक उसने उसको ठोक दिया। एक थोड़ा सा माउंटेन जैसा जो एरिया था वहाँ पर वो जा रहा था और इसलिए सामने का अच्छे से नहीं दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा टर्न्स थे उस जगह पर, उस रास्ते में, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और एक स्वर्ग जैसी वो दुनिया थी। उसके बाद वो टॉड हमसे ये कहता है दोस्तों कि वहाँ पर इतना सुकून था या फिर इतना समाधान था जो अपने जीवन में मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। और उसके सामने उसने एक प्रकाश को देखा। वो जो प्रकाश था, टॉड ये कहता है कि उस प्रकाश को मेरे बारे में मुझसे भी ज़्यादा पता है, इस तरीके से मुझे पता चला। उस प्रकाश ने दोस्तों उस टॉड को ये कहा कि जीवन में तुम जो भी समझते हो कि ये मेरा है या फिर ये मैंने कमाया है, एक दिन ये ऐसे ही बिखर जाने वाला है। जैसे आज तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारा बंगला हो, ये आज तुम्हारा नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पर एक दिन आना ही होगा। इसलिए जो भी चीज़ें तुमने कमाई हैं, हाँ तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया और उसमें तुम्हें सफलता मिली, लेकिन इन सारी चीज़ों में तुम मत अटकना। पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पाते हैं और पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम खोते हैं। अगर हम दिल से कुछ काम करें और लोगों के आशीर्वाद मिले तो वही यहाँ पर काम आने वाले हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी तुम्हारा काम नहीं आने वाला। जितना हो सके जो भी तुमने कमाया है उन सारी चीज़ों में अटकना छोड़ दो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वो सब कुछ छोड़ के इस दुनिया में आना ही होगा और तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा कि मैं माया के पीछे ही दुनिया में भागते रहा। इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने उसको बातें कही। टॉड ये कहता है कि उसकी जो बातें थी ऐसे मेरे मन में घाव कर गई कि अपने जीवन में जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता था पूरे तरीके से उल्टी बातें उसने कही थी। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वो पवित्र आत्मा है और उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। उसको ये भी पता है कि आखिर हम पृथ्वी पर जीवन क्यों लेते हैं। उसको ये सारी चीज़ें पता है कि मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों में अटकूँ। कुछ चीज़ें कड़वी दवाई होती है, लेकिन हम अगर उसको ले तो हम अच्छे से ठीक बन सकते हैं। और जिस बातों को उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लग रहा था या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, कुछ पल के बाद वो ये कहता है कि हाँ उसने सही कहा और मैं दिल से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ कि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उस पवित्र आत्मा ने बाद में ये कहा कि जितना हो सके तुम ज़रूरतमंदों को मदद करना, जितना हो सके एक अच्छे इंसान बनना। तुम्हें बचपन में अच्छी शिक्षा लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो उस समय तुम्हें नहीं मिली। इसलिए आज जो अगर कोई तुम्हारे जैसा बच्चा हो जो अच्छा हो दिल से, ऐसे बच्चे को तुम मदद करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ पृथ्वी के बाद भी आएंगी। लेकिन तुमने जो भी कमाया है वगैरह वो तुम्हें वैसे ही रख के जाना पड़ेगा। और उसके बाद टॉड ने ये सारी बातें मानी और उस पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक संधि देती हूँ कि तुम उस दुनिया में जाना और एक अच्छे इंसान बन के दिखाना। और उसके बाद टॉड इस पृथ्वी पर आया और आज जितना हो सके वो ये कहता है कि जब उसको होश आया पृथ्वी पर तब उसको अस्पताल लेकर जाया गया था, उस पर उपचार हुए थे, तो उसको 6-7 महीने लगे पूरे तरीके से ठीक होने में। लेकिन उसके बाद वो ये कहता है कि आज मैं जितना हो सके अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। पहले ये मैंने कमाया, मैंने सारी दुनिया को सारी दुनिया में मैंने बहुत ज़्यादा दुख झेले और आज मैं बहुत ही बड़ा इंसान बन गया हूँ मेरे मेहनत से। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज वो यही सोचता है कि जो भी मेरा है उस पवित्र आत्मा ने, उस परम शक्ति ने मुझे दिया है। और जितना हो सके आज वो जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करता है। पवित्र आत्मा ने तो उसको ये कहा था कि तुम किसी बच्चे को वगैरह मदद कर सकते हो, लेकिन आज उसने अपना खुद का फाउंडेशन खोला है। उसको और भी अच्छे लोग कुछ मदद भी देते हैं उसके फाउंडेशन को, और उसका जो फाउंडेशन है ऐसे ही गरीब बच्चों को कुछ करने की कोशिश करता है, शिक्षा उसको देना, अच्छे राह पर लेकर जाना। इस तरीके से काम से उसको आज खुशियाँ मिल रही है। और टॉड हमसे ये कहता है कि पहले तो मुझे उन्होंने कहा है इसलिए मैं करता था, उस पवित्र आत्मा ने कहा इसलिए, लेकिन आज मुझे ये सब करके काम इतना सुकून मिलता है कि पहले जो भी मैं करोड़पति था या फिर गरीब से अमीर बनने के बाद भी जो मुझे खुशी नहीं मिली थी
वो आज ये काम करके मुझे मिलती है और मुझे पता है कि ये जो काम है हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं मतलब यहाँ से खोकर जाऊँगा। इस दुनिया में जाने के बाद भी लोगों की दुआएं, लोगों को जो भी मैंने आज करने की कोशिश करी है, उनकी जो मतलब दुआएं है, उनकी मतलब जो भी दिल से आशीर्वाद निकलेंगे वो हमेशा मेरे साथ है। और मैं भी किसी पर उपकार कर रहा हूँ, इस तरीके से मदद नहीं कर रहा। जो भी तुम्हें दे रहे हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर ही दे रहे हैं, ऐसी मेरी सोच है। और आज टॉड अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है दोस्तों। टॉड की ये जो कहानी है हम सबको यही सीख देती है कि हम भी कभी कभी माया के पीछे भागते हैं, या फिर कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसे भी कहने की मतलब आदत होती है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने मेहनत से किया है। मैं सच बोलूँ ना दोस्तों, तो मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। जो मजदूर है तो वो तो दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन उसका अच्छा फल उनको नहीं मिलता। तो इस तरीके से इसलिए जो भी है सर्वशक्तिमान ईश्वर का है, वैसे ही हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को या फिर ज़रूरतमंदों को कुछ दे सकता है, तो ऐसे वक्त में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। ऐसे वक्त में अगर हम किसी ज़रूरतमंद को मदद करते हैं तो ऐसी जो बातें हैं आत्मलोक में भी हमारे साथ ज़रूर आएंगी दोस्तों। और ये जो माया है इसमें अटक कर ये मेरा है, ऐसे हमें सोचकर नहीं जाना, क्योंकि एक दिन मतलब हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करी, किसी को निस्वार्थ भावना से हमने कुछ किसी के लिए किया, तो उनकी जो दुआएं हैं, उनके जो आशीर्वाद है, वही हमारे साथ उस दुनिया में आएंगे। इसलिए एक अच्छा इंसान बन के अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।